नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया है और जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है और जिन बच्चों ने गलत फॉर्म फिल कर दिया था, ठीक है, और जिन बच्चों का रैंक ज़्यादा है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। हर एक जानकारी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। किन किन बच्चों को डीबी में बाहर कर देंगे, ठीक है, आपने कौन सा फॉर्म फिल किया है, हर एक जानकारी आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने यहाँ पे सीसीएच का फॉर्म और सीएचओ का फॉर्म यहाँ पे फिल किया हुआ था, ठीक है। तो पहले सीसीएच के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट, इंडिविजुअल स्कोर कार्ड, यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। जो पोस्ट आपका सीसीएच का देखने को मिला था, हम उस पोस्ट को देखने वाले हैं। मैंने आपके सामने एमपीएनएचएम सीएचओ का, ठीक है, एक जो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट वैकेंसी का आया हुआ था एडवर्टाइजमेंट, वो ओपन करके रखा हुआ, ठीक है। तो आपको दो तरीके की वैकेंसी यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। दो तरीके की वैकेंसी क्या क्या थी, एक तो सीसीएच की थी और एक सीएचओ की थी, ठीक है। दोनों का क्राइटेरिया अलग था, पर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा गलत कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा गलत हो गए हैं और कोई स्क्रीनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। कोई एलिजिबिलिटी यहाँ पे टेस्ट नहीं किया गया कि आपका फॉर्म सीएचओ का है या डायरेक्ट सीएचओ का है या सीसीएच का है। इस वजह से सभी बच्चों का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। किसी भी बच्चे का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया गया था। ये एक माइनस पॉइंट हमको देखने को मिला है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों क्या है कि सभी बच्चों का चॉइस फिलिंग हुआ है, ठीक है। और ये अभी भी क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कुछ बच्चे कि हमने कौन सा फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ कि जो सीसीएच का जो वैकेंसी था हमारा, ठीक है। देखो, सीसीएच का जो वैकेंसी है, सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु, ठीक है, यहाँ पे यदि आप इस वैकेंसी के बारे में बात करो, ठीक है, तो यहाँ की वैकेंसी है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी सीसीएच के लिए। सबसे पहले जो सीसीएच के लिए, देखो दो तरीके की वैकेंसी थी, सीसीएच वाली और एक सीएचओ वाली। सीएचओ को अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आऊँगा। सबसे पहले सीसीएच का बात कर लूँ। सीसीएच में आपके जीएनएम वाले कैंडिडेट, पीबीबीएससी वाले कैंडिडेट, ठीक है, और क्या बोलते हैं बीएससी कैंडिडेट, ठीक है, बीएचएमएस कैंडिडेट, ये बच्चे फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है। और आई थिंक सभी बच्चों ने इसकी फॉर्म फिल किए थे। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये वाले बच्चे होके भी ये वाली वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। सीसीएच सर्टिफिकेट की जगह पे इन लोगों ने क्या करा है, अपना कोर्स कंप्लीशन यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। आपको रिजेक्ट इसलिए नहीं किया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग टाइम नहीं हुआ था, कोई एलिजिबिलिटी और फॉर्म का जो आपका आता ना कि भाई एक बार अपने फॉर्म को आप चेक कर लें, वो एमपीएनएचएम ने इस बार नहीं किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके फॉर्म में आपको कोई एरर देखने को नहीं मिला। और यदि अब आपका नाम लिस्ट में आ रहा है, ठीक है, मतलब अब आपका नाम लिस्ट में चॉइस फिलिंग में है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा नाम लिस्ट में कैसे आ सकता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि इस बार एमपीएनएचएम में कोई भी स्क्रीनिंग नहीं हुआ था। इसकी वजह से उन लोगों ने कोई भी छटनी नहीं की कि आप सीसीएच वाले हैं या सीएचओ वाले हैं, ठीक है। ये सब छटनी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ही होगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ सीसीएच वालों है, जीएनएम वाले कैंडिडेट है, बीएससी वाले कैंडिडेट है, और जो 2016 के पहले वाले कैंडिडेट है बीएससी वाले, उन लोगों ने भी क्या करा है कि सीएचओ में डायरेक्ट में फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमारा ऐसा ऐसा हो गया, अब हमारे पास सीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब हम क्या करें, ठीक है। तो उनके लिए यही वीडियो रहने वाला है कि देखो भाई, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया वो, ठीक है। ये जो वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी कौन थी जो वैकेंसी आपको 480 वाली थी, ठीक है, 480 वाली वैकेंसी थी जो सीसीएच वालों के लिए थी, ठीक। सीसीएच मतलब भाई कि आपके पास सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं है, उसके लिए आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग करना है, ठीक है। ट्रेनिंग किन किन बच्चों को करना था, जैसे जीएनएम कैंडिडेट है तो स्टूडेंट जीएनएम कैंडिडेट के कोर्स में ही चीज़ें क्या है, इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जीएनएम के बच्चों के में कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। जो प्लेन
पीबीबीएससी वाले कैंडिडेट उनके में भी कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और जो जब बीएससी कैंडिडेट जो कि 2016 से पहले एडमिशन ले चुके थे, उन बच्चों के भी कोर्स में इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। इसलिए उनको 6 मंथ का यहाँ पे ट्रेनिंग करना पड़ रहा है और उनका ट्रेनिंग अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। अराउंड उनका 4 to 5 मंथ हो गया है। आई थिंक उनका ट्रेनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आप समझो कि आपकी गलती कहाँ हुई, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें क्लियर मेंशन की गई है, ठीक है। क्लियर मेंशन इसलिए की गई स्टूडेंट्स से कि आप सीसीएच वाले हैं तो आप सीएचओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगा सीसीएच वाली पोस्ट। अब मैं चलता हूँ आपको जो सीएचओ डायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट सीएचओ वाली पोस्ट पे लेके चलते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट हम सीएचओ वाली पोस्ट पे लेके चलेंगे, जिसमें आपको चीज़ें अलग ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देखो वहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिली थी कि भाई आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यह चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो अब जो आप बच्चे बोल रहे हैं कि सीएचओ वाले, जो डायरेक्ट सीएचओ वाले बच्चे हैं, जिन लोगों का यहाँ पे लिस्ट निकल के आया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, लिस्ट निकल के आया हुआ जितना भी कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि भले आपका रैंक 1 लगा हो, ठीक है, और आपका सीएचओ में सिलेक्शन हुआ स्टूडेंट, बट आपके पास सीसीए सर्टिफिकेट नहीं है, तो यू नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मेरी बातें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। भले ही किसी भी बच्चे का 10 या 20 या 50 रैंक भी लगा है, यदि उसके पास सीसीए सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भगा दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है। देखो आपको यदि सीएचओ वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना था तो आपके पास क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए था। सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और क्या क्या था जिसमें देखने को मिलेगी 2016 के बाद जिन भी बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है और 2018 के बाद जिस भी कैंडिडेट ने पीबीबीएससी में एडमिशन लिया है, वो बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। 2016 के बाद जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है और 2018 के बाद जिन बच्चों ने पीबीबीएससी में एडमिशन लिया है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, उनको उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटोमेटिकली सीसीए सर्टिफिकेट इशू करवाया जाता है। और ये सीसीए सर्टिफिकेट वही मान्य होगा जो आपके कॉलेज के लेटर हेड पे आएगा, प्रिंसिपल के सील सिग्नेचर होंगे, और वही एकेडमिक ईयर में सेशन में आपका लगने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई। दिनांक 10 तक जो अभ्यर्थी उल्लिखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, अध्ययन करता है, वो आवेदन पात्र नहीं है, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आया था, ठीक है, तो उनके लिए भी चीज़ें हैं कि 1/9/2023 तक यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं आया हुआ था तो आपको भी डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। डीबी से बाहर कर दिया जाएगा तो ये चीज़ें किसके लिए बेनिफिट होने वाली है आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसी कैंडिडेट के लिए बहुत ही क्या है कि बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखो यहाँ पे देख लीजिए, ये इसकी चीज़ें हैं, इसके जो रिक्त पद है 500 हैं, और इसमें जो चीज़ें आपको देखे रखिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूँ। उम्मीदवारों को बिंदु क्रमांक से मध्य प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें मेंशन की है देखो स्टूडेंट्स। आवेदक का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। संबंधित चीज़ें हैं, आयु सीमा आपके पास है, निर्धारित बीएससी नर्सिंग मान्य नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप पात्र क्यों नहीं हुए। जिन संस्थाओं से उत्तीर्ण बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एवं बीएचएमएस मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि देखो रूल बुक आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, बट कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, फॉर्म डाल देते हैं, फिर उनको एरर आ जाता है, ठीक है। इग्नू द्वारा किया गया सीसीए सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे मान्य मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे पहले ही बताई गई थी। अब जिन बच्चों ने गलत कर दिया है कि सर हमारा सीएचओ में हमारा सीसीए सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी हमारा नाम है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स कि भाई इस बार आईफॉर्म में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई स्क्रीनिंग एलिजिबिलिटी आपका फॉर्म टेस्ट नहीं किया गया है, इस वजह से आपका नाम सीएचओ वाली लिस्ट में आ गया, ठीक है। बट बहुत बच्चे क्लेम कर रहे कि जब हमारा पोस्ट ही नहीं था तो हमको मेरिट लिस्ट में नाम कैसे दे दिया। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, इसलिए मैं वीडियो को डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। जिन बच्चों ने गलत फॉर्म डाला है भाई उनको डीबी से बाहर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। किन किन बच्चों को डीबी से बाहर कर सकते हैं मैं अब आपको चीज़ें क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ इसके लिए मेरे को आपको एक ब्लैंक पेज देखना पड़ेगा। देखो CCH वाले बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। तो जो CCH वाले थे, GNM वाले, PBSC वाले, जो 2016 के पहले एडमिशन लिए थे और 2018, ये बच्चे CHO की पोस्ट के लिए भाई साहब एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इन बच्चों को डीबी से बाहर कर देंगे, ठीक है। और मोस्टली ऐसे बच्चे हैं 20 to 30%, जितना भी कॉमन मेरिट लिस्ट आया ना, जितना भी 20 to 30% बच्चे हैं डीबी से बाहर होंगे, ठीक है। डीबी से बाहर होंगे तो ये बच्चों का फ़ायदा किसको मिलने वाला है, जो बैटिंग क्लियर होगा। मैंने थंबनेल में भी हाईलाइट किया है कि ये सारी चीज़ें बैटिंग वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। आगे बात करूँगा बैटिंग का, आप वेट करिए, आगे आएगा आपके, उसका भी डिस्कशन अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिए। अब CHO वाले जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, CHO वाले बच्चे जो PBBSC वाले, जिनके पास उनकी प्रिंसिपल्स ने आपको CCA सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल का जो लेटर हेड होता है उस पे जो वही यहाँ पे मान्य होगा, तभी जाके आपका क्या क्या डीबी में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे 70 to 75% ही हैं जिन लोगों के पास CCA सर्टिफिकेट कॉलेज से मिला है। बाकी सब बच्चों ने क्या है कि डायरेक्ट पोस्टिंग के चक्कर में 6 मंथ का ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, इसकी वजह से डायरेक्ट CHO का फॉर्म भर दिया, ठीक है। और फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत एरर आया है इस बार, और इस बार MP NHM का बहुत बड़ा मिस्टेक है कि उन लोगों ने स्क्रीनिंग टाइम रखा ही नहीं। तो बच्चों का एक क्या है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो पाए कि किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आई थिंक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसी वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो CHO वाले बच्चों, अब देखो जिन लोगों ने फॉर्म गलत भर दिया, जिनका रैंक भी अच्छा आ गया है, जिनके पास CCA सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा ही नहीं, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आपको वहाँ से निराशा ही हाथ लगने वाली है, ठीक है। यदि CCA सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, मान लो आप चले भी जाते हो, आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो, तो भाई यदि आपने CCH का कोर्स ही नहीं किया है तो आपको CHO की पोस्ट कैसे दे देंगे, आप ये एक चीज़ ध्यान में बिठा लीजिए। क्योंकि जो आपने पढ़ा नहीं, जो आपने कभी समझा नहीं, उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे फील्ड में, तो डैट इज़ नॉट गुड वे, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको पोस्ट नहीं देंगे, ठीक है। आप कितना भी फोर्स लगा लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, बट आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो एक जो पॉइंट था हमारा कि भाई CCH का फॉर्म भरा है या CHO का भरा है तो डीबी में आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये पॉइंट मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया, ठीक है। आई थिंक अब इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। और देखो आपने कौन सा फॉर्म भरा है स्टूडेंट्स, आप उसको चेक कर सकते हैं। देखो P1 एक पोस्ट था, ठीक है, P2 एक पोस्ट था, ठीक है। दो तरीके की पोस्ट है, एक CCH वाली पोस्ट थी, एक CHO वाली पोस्ट थी, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ें पता है, ठीक है। अब आप अपने फॉर्म में देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट्स है कि सर हमारा नाम, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई नाम सेम होने से, सरनेम सेम होने से आपका कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला, ठीक है। वो हो सकता है कि सेम टू सेम इंसान रहते हैं, सेम टू सेम सरनेम भी रहते हैं, ठीक है। तो देखो आपने कभी यदि फॉर्म भी गलत भर दिया तो आपका एप्लीकेशन नंबर भी मैच हो सकता है, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में अच्छे से व्यवस्थित रखिएगा, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, जब आपको रिजेक्ट करें तो आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो इसीलिए मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी को आपको पता लग पाए कि हाँ किस प्रकार का गलती हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो चलो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि भाई हमने जो फॉर्म डाला है वो कौन सा डाला है, और यदि हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमको रिजेक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, ये चीज़ें भी मैंने आपके साथ कवर कर ली। नेक्स्ट चीज़ें जो बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है, भाई हम बात करते हैं बेटिंग का, ठीक है। तो बेटिंग स्टूडेंट डेफिनेटली आएगा। CCH का बेटिंग इसलिए नहीं आता स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 6 मंथ का ट्रेनिंग चालू हो जाता है, ठीक है। चालू हो गया 2 से, ठीक है, 5 आई थिंक 4 to 5 मंथ भी हो गए। अब CCH का जो बैटिंग है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टडी सेंटर चलाना होता है, बच्चों को सिलेक्ट करना होता है, फिर उन बच्चों को पढ़ाना होता है। अब यदि आपका CCH के लिए बैटिंग क्लियर होता है तो उन बच्चों को कहाँ पे स्टडी करवाएंगे, कहाँ उनको पढ़ाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
तो जो बच्चे CCH वाले हैं उनको यदि होप है कि हमारा बेटिंग क्लियर होगा, हमारा बेटिंग आएगा, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, आपका बेटिंग नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बट वहीं मैं बात करूँ स्टूडेंट कि यदि CHO की मैं बात करूँ, ठीक है, CHO वाले बच्चों का बेटिंग है ना, डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, क्यों आने का, बहुत सारे मेरे पास ऐसे पॉइंट्स हैं मैं क्योंकि उनको यहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई आपका बैटिंग क्यों आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बैटिंग आएगा वो क्यों आएगा। ठीक है, बैटिंग आने के लिए आपको सॉरी DB में बच्चे बहुत रिजेक्ट होंगे। ठीक है, रिजेक्ट होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। DB जब होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लटकने वाले हैं, या कह सकता हूँ कि रिजेक्ट होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्यों लटकेंगे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, स्टूडेंट CCH की पोस्ट वाले बच्चे थे जिन्होंने CHO का फॉर्म यहाँ पे भर दिया। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली उनके पास CCH सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो डेफिनेटली क्या होगी कि रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर 4000 हमारा रैंक है। ठीक है, 4000 हमारा रैंक है। ठीक है, रैंक आया 4000। ठीक है, बट फिर भी हमें चॉइस फिलिंग करवाया CHO ने। ठीक है, तो जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, क्यों करवाया है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे DB जब होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, जब DB आपका होगा तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उस टाइम आपसे यदि चॉइस फिलिंग नहीं करवाते तो आपका बैटिंग में नाम कैसे आता, डैट इज़ गुड पॉइंट। ठीक है, बैटिंग में नाम आएगा, इसलिए 4000 वाले बच्चों का भी यहाँ पे क्या कर रहा है, चॉइस फिलिंग करवाया है। 4000 बच्चों का कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला है। ठीक है, 4000 से ज़्यादा बच्चे थे यहाँ पे जिन्होंने CHO का फॉर्म फिल किया था, पर वो बच्चा एलिजिबल ही नहीं है, 40 नंबर से ही कम आ रहे, तो उनको नहीं लिया गया है। ठीक है, यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि बैटिंग आपकी आएगी CHO की। ठीक है, बैटिंग आएगी, और ये बैटिंग काफ़ी हद तक क्लियर होगी जब यहाँ पे इंडिविजुअल स्कोर आ जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज कितना बैटिंग क्लियर होगा बिल्कुल आपको बता देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटिंग नर्सिंग ऑफिसर द्वारा बताई जाती है। ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनलिस्ट द्वारा बताई जाती है कि बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा। मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें बताई है। आगे जब इसका अलॉटमेंट लिस्ट आएगा तो जब आप कट ऑफ भी इसमें देख लीजिएगा कि कितना डिफ्रेंशिएटेड रहने वाला है। ठीक है, तो चीज़ें बैटिंग डेफिनेटली आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बैटिंग आएगा, आपका CHO वाले बच्चों का बैटिंग आना ही है। ठीक है, नहीं आए तो बता देना, आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे DB में बहुत सारे बच्चों को क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स इक्वल नहीं है, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके लिए, बैटिंग वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर दिया है और जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं किया, ये सोचिए कि हमारा 3000 या 4000 रैंक था, तो वो बाद में रिग्रेट भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में बिठा भी लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आपकी कितनी चीज़ें हाईलाइट कर दी है, एक बैटिंग वाला कर दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो बैटिंग क्लियर होगी, आपको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने गलती करी फॉर्म में, इसलिए आपकी बैटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगी जी, होप है। देखो, और देखो मैं आपको अब बता देता हूँ। देखो अब आएगा आपका इंडिविजुअल स्कोर कार्ड आएगा, वो 1 से 2 वीक्स में आ जाता है। ठीक है, अलॉटमेंट जो लिस्ट है, ठीक है, प्रीवियसली जब अलॉटमेंट लिस्ट आई थी ना, वो भी 1 वीक में आ गई थी CCH वाली। ठीक है, और जो बैटिंग लिस्ट आनी है, ठीक है, बैटिंग लिस्ट CCH की नहीं आई थी, तो आप इसको नहीं बोल सकते। बट जो बैटिंग लिस्ट यदि इसका आएगा तो वो वन मंथ के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो बैटिंग भी आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स, आपका इंडिविजुअल स्कोर भी आ जाएगा, और आपका अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हर एक जानकारी आपके साथ मैंने कवरअप कर दी। आई थिंक अब आपको CHO की चॉइस फिलिंग, CHO का फॉर्म गलत हुआ। ठीक है, हमारा बैटिंग आएगा। ठीक है, बैटिंग कितना होगा मैं डेफिनेटली आपको एक सेपरेट वीडियो के साथ आपको बताऊंगा कि बैटिंग कितना क्लियर हो सकता है। बट ये तभी बता पाएंगे जब आपका ये अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगा, बच्चों को सिलेक्शन मिल जाएगा और कितने बच्चे DB में बाहर हो रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें है आपके साथ। ठीक है, तो आई थिंक CHO जो पोस्ट थी हमारी, अब जो इसके रिगार्डिंग आपको डाउट्स हैं, आई थिंक वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, फिर भी यदि किसी भी बच्चों को डाउट्स होता है तो वो 97, ठीक है, 54573292, ठीक है, ये आपका मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का टोल फ्री नंबर है। आप इस पर कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्हाट्सअप पे कॉल करना है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, सॉरी कॉल मत करना, कॉल करके आप ज़्यादा परेशान करते हो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि जो मतलब कि बार बार फ़ोन लगाते हैं, इससे हमारी टीम क्या होती है भाई,
परेशान होती है, क्योंकि किसी बच्चे को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जाना भी होता है तो उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फिर नहीं पहुंच पाती, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो भाई आपका जो चीज़ें है वो क्लियर हो गई है, आपको आप किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं रहने वाला है। आप सिंपल सी चीज़ें देखो, आप क्या करिए, सीएचओ की पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, इसके बैटिंग का वेट कर लीजिएगा, अलॉटमेंट का वेट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इस प्रकार के अपडेट्स पाते ही रहेंगे। और एमपी में आपका ग्रुप 5 का एग्ज़ाम होगा, एमपी में ग्रुप 5 का अभी एग्ज़ाम होगा, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, ठीक है। पूरे कंप्लीटली ईयर के आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।